अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। इसको बंद कर दो। हाँ, आवाज़ आती है। व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इतिकाफ़। फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, तुम्हारी दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक़ यानी लटकी रहती है, उसमें से कुछ भी आसमान तक नहीं पहुंचता हत्ता कि तुम अपनी दुआओं में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक भेजो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाइयों, मैं आपकी तारीफ़ कर दूं या आप मेरी तारीफ़ कर दें तो हर एक को अपनी तारीफ़ अच्छी लगती है। तो मेरी आप तारीफ़ कर दें, मुझे अच्छा लगेगा। मैं आपकी तारीफ़ कर दूं, आपको अच्छा लगेगा। और यही मुआमला अगर 4 लोगों के सामने आप मेरी तारीफ़ कर दें तो मुझे और अच्छा लगता है, और मैं आपकी तारीफ़ कर दूं तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाइयों, देखिए दुनिया में बेशुमार उम्मतें आईं और सबसे आखिरी उम्मत हम लोग हैं। अल्लाह ताला ने हमारी तारीफ़ हमसे पहले बनी इसराइल की जो उम्मत थी उनमें बयान फरमाया, और तौरात मुक़द्दस में ये लिखा हुआ था कि आखिरी ज़माने में एक नबी आएंगे जिनका नाम अहमद होगा और उनकी उम्मत हम्मादून यानी मेरी तारीफ़ करने वाली होगी। अब देखो, एक आदमी के सामने तारीफ़ हो जाए मेरी तो मुझे अच्छा लगता है, 10 आदमी के सामने हो जाए तो और अच्छा लगता है। और अगर कोई रात दिन मेरी तारीफ़ 10, 15, 20, 100 साल करता रहे तब तो वारे ही न्यारे हो जाएंगे। अब तौरात मुक़द्दस जब से नाजिल हुई तब से जो भी पढ़ता है तौरात को वो ये ज़रूर पढ़ता है कि आखिरी ज़माने में एक नबी होंगे, उनकी उम्मत होगी, और उनकी उम्मत के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि ये हम्मादून है यानी मेरी तारीफ़ करने वाली है। अच्छा, फिर आगे ये भी इरशाद है उसमें कि ये जब ऊंचाई पे चढ़ेंगे तो अल्लाहु अकबर पढ़ेंगे, और जब नीचे उतरेंगे तो सुबहान अल्लाह कहेंगे। अच्छा, तौरात में मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, उसमें हमारी तारीफ़ थी। जब ईसा अलैहिस्सलाम का मुबारक ज़माना आया, उन पर इंजील मुक़द्दस नाजिल हुई, उसमें भी इस उम्मत की तारीफ़। लोग सोचते थे यार ये कैसे तारीफ़ करते होंगे, ये जो उम्मत आएगी ये कैसे रब की तारीफ़ करेंगे, कि अल्लाह फरमा रहा है ये मेरी तारीफ़ करने वाले होंगे। प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाइयों, इसको सुनिए और थोड़ा समझिए कि एक होता है कि एक बंदा मेरी तारीफ़ करे तो ये अच्छा लगता है ना मुझे कि मेरी तारीफ़ कर रहा है, लेकिन ये शख्स 10 लोगों को मेरी तारीफ़ बताकर मेरा दीवाना बना दे तो मुझे और अच्छा नहीं लगेगा। अल्लाह फरमा रहा है हम्मादून, ये बहुत तारीफ़ करने वाली उम्मत होगी। तो साहब बहुत तारीफ़ करने वाली कैसे? अल्लाह ने बहुत तारीफ़ करने वाली उम्मत जो हमको बयान फरमाया उसकी तफसील कुरान अज़ीम में बयान किया। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक के पारा 4 सूरह आले इमरान की आयत नंबर 110 में इरशाद फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मह, कि ऐ मेरे महबूब के ग़ुलामों तुम बेहतरीन उम्मत हो। वहाँ
फरमाया कि तुम मेरी तारीफ़ करने वाले हो, खूब तारीफ़ करने वाले हो। यहाँ बयान किया कुंतुम खैरा उम्मा, तुम बेहतरीन उम्मत हो। किन में? आगे फरमाया उखरिजत लिन्नास, जो लोगों में ज़ाहिर हुई, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितनी भी उम्मतें नबियों की रसूलों की आईं, उन तमाम उम्मतों में से तुम बेहतर हो। अच्छा, वहाँ क्या बयान किया गया था कि तारीफ़ करने वाले होंगे, और यहाँ बयान किया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। क्यों बेहतरीन उम्मत हो? अल्लाह ने आगे इरशाद फरमाया तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम भलाई का हुक्म देने वाले होगे और बुराई से मना करने वाले होगे। कि तुम भलाई का हुक्म देते हो, बुराई से मना करते हो। अब इसको देखिए, भलाई का हुक्म देना, बुराई से मना करना। एक आदमी ने मेरी तारीफ़ की, मुझे अच्छा लगा, लेकिन उसने 10 लोगों को मेरी फजीलत, मेरी शान की अज़मत, रिफ़ात बताई, वो भी मुझसे मोहब्बत करने लगे, वो भी तारीफ़ करने लगे, तो मुझे ये बंदा और अच्छा लगेगा। अब मैं इसे क्या कहूँगा कि ये मेरा आशिक है। जब ये तारीफ़ कर रहा था तो हम कह रहे थे हाँ अच्छा आदमी है, लेकिन जब ये 10 लोगों को मेरी तारीफ़ बताया और मुझसे मेरा महबूब दीवाना बना दिया, तो क्या हुआ? अब ये मेरी नज़रों में भा जाएगा ना, छा जाएगा। अब देखें, हम अल्लाह की तारीफ़ कर रहे हैं, हम अल्लाह की तारीफ़ कर रहे हैं, हम हामिद हुए, लेकिन अल्लाह ने फरमाया ये बहुत तारीफ़ करने वाले होंगे। कैसे? अब उसकी तफसील कुरान पाक में बताया कि ये नेकी की दावत देने वाले होंगे। जब नेकी की दावत देंगे तो दूसरों को बताएंगे अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह की तस्बीह बयान करो। तो हम तस्बीह बयान कर रहे थे, हम तारीफ़ कर रहे थे, तो हामिद थे। हम्मादून, हम्माद कब बनेंगे? जब हम 10 लोगों को देंगे, 10 लोगों को बताएंगे और अल्लाह पर ईमान लाने को कहेंगे। और नेकी की दावत में वही होती है, साहब मैं भी नमाज़ पढ़ता हूँ, तुम भी नमाज़ पढ़ो, मैं मुसलमान हूँ, तुम भी मुसलमान हो जाओ, मैं अपने रब की बारगाह में सजदा करता हूँ, तुम भी सजदा करो। हमने 10 लोगों को नेकी की दावत दी, 10 लोगों ने हमारी नेकी की दावत सुनकर मगरिब में आकर अल्लाह को सजदा किया। तो हम क्या, अगर हम सिर्फ सजदा करते तो हम हामिद कहलाते हैं, लेकिन रब ने फरमाया हम्मादून, वो हम्माद होंगे। तो हम्माद कैसे हुए कि हम 10 को नेकी की दावत देकर आएंगे तो खुद भी सजदा करेंगे, उनको भी रब की बारगाह में सजदा करवाएंगे। इस तरह देखो अल्लाह ताला ने वो जो हमारा नाम तौरात में बयान किया था कि ये हम्माद होंगे, बहुत तारीफ़ करने वाले होंगे, उसकी तफसीर कुरान पाक के ज़रिए बताया कि ये तस्बीह कैसे करने वाले होंगे। खुद तो मेरी इबादत करेंगे, 4 लोगों को भी इबादत की दावत देंगे। और अल्लामा इकबाल का नाम सुना होगा आपने, पिछले भी बयान में मैं कई मरतबा बयान कर चुका हूँ। उसका फ़लसफ़ी उस्ताद इंग्लैंड का था। उसने अपनी किताब में लिखा है कि मैं बहुत गौर व फिक्र किया कि इस्लाम इतनी जल्दी कैसे फैल गया। और आप देखें, सरकार ने ऐलान नबूवत के बाद ज़ाहिरी ज़िंदगी जो आपकी बनती है वो 23 साल बनती है, वो भी 23 साल में 13 साल मक्की ज़िंदगी है, 10 साल मदनी ज़िंदगी है। और 13 साल में कुछ ही मुसलमान हुए थे 100 के अंदर। इतनी मुसीबत, अज़ियत, परेशानी का सामना मुसलमानों को करना पड़ा। असल में इस्लाम की तबलीग मदनी ज़िंदगी से शुरुआत हुई, और मदनी ज़िंदगी 10 साल की है। 10 साल में पूरी दुनिया में इस्लाम फैल गया। तो वो कहता है 10 साल ये मुख्तसर अरसा होता है, इस्लाम इतनी तेज़ी से बढ़ गया, हालांकि कोई मज़हब इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ा। वो कहता है मैं गौर करता रहा कि आखिर सबब क्या है इस्लाम के इस कदर तेज़ी से बढ़ने का। तो फिर खुद ही उस किताब में एतराफ़ करता है कि मुझे ये बात इस्लाम की सामने आई, नज़र आई कि दीगर मज़ाहिब में तबलीग करने वाले ख़ास लोग होते हैं, सब नहीं होते हैं। लेकिन इस्लाम का निज़ाम ऐसा पाकीज़ा है कि इस्लाम के दामन से आज कोई वाबस्ता हुआ है, इस्लाम उसको भी ये ज़िम्मेदारी देता है कि तुम भी तबलीग कर सकते हो। सिद्दीक़ अकबर दामन मुस्तफ़ा से वाबस्ता हुए, उस्मान गनी को वाबस्ता कर दिया। और वो सहाबा जो अशरे मुबशरा में से हैं, वो सिद्दीक़ अकबर के इनफरादी कोशिश से मुसलमान हुए थे। बड़े बड़े सहाबा जिनका नाम आज हम लेते हैं, वो सिद्दीक़ अकबर
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कोशिश और इनकी जिद्दोजहद की वजह से इस्लाम लाए। बिलाल हबशी आए, गुलाम थे, इन्होंने भी नेकी की दावत शुरू कर दी। हज़रत मुसअब बिन उमैर मदीने के पहले मुबल्लिग हैं। मदीने में इस्लाम की रोशनी और इस्लाम की दावत पहुंचाने वाले ये पहले मुबल्लिग हैं जिनको सरकार ने भेजा था, मुसअब बिन उमैर। इनकी ज़िंदगी का मुताला करें, ये बहुत ठाट बाट से रहने वाले थे, अमीर ज़ादे थे, लेकिन जब इस्लाम को कबूल किया तो घर वालों ने निकाल दिया, हत्ता कि लिबास भी छीन लिए। जब ये सरकार की बारगाह में हाजिर हुए तो टाट का लिबास पहने हुए थे, बोरी, टाट बोरी, और बटन की जगह कांटे लगाए हुए थे। जब हमारे नबी ने देखा तो आप रोने लगे और इरशाद फरमाया, आए मुसाब, मैंने तेरी पहले वाली भी ज़िंदगी देखी है कि रेशमी कपड़ा तेरे बदन से हटता नहीं था, और आज तुम्हारी वो ज़िंदगी देख रहा हूँ कि इस्लाम की खातिर टाट का लिबास पहने हो। तो ऐसे ऐसे सहाबा किराम इस्लाम की खातिर सब कुछ छोड़कर, और जब सरकार ने फरमाया मुसाब मदीने चले जाओ, और मदीने जब गए तो आपने बेशुमार लोगों को मुसलमान कर दिया। तो ये है हम्माद। तो प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाई, अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी, मदनी काफ़िला आया हुआ है। अकेले तो हम नेकी की दावत देने से रहें, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने हमें ये मौका अता फ़रमाया कि हम भी नेकी की दावत दे सकते हैं। अच्छा, किसी के ज़हन में आता है साहब मैं नेकी की दावत थोड़ा दूंगा, वो तो आप लोग देंगे, तो मुझे क्या मिलेगा? तो भाई जो शरीक होता है नेक काम में, अल्लाह ताला उसको भी अज्र अता फ़रमाता है। वो रिवायत आपने सुनी होगी, मुख्तसर अंदाज में बयान करता हूँ कि कहीं ज़िक्र हो रहा था, फ़रिश्ते आए, उन सब को जो है उन सब के नाम लिख लिए, और जब फ़रिश्ते रब की बारगाह में गए तो रब फरमाता है कि ऐ फ़रिश्तों कहाँ से आते हो, हालांकि जानता है अल्लाह ताला। तो बताते हैं ज़िक्र हो रहा था, ऐसा ऐसा मामला था, तो अल्लाह ताला फरमाता है मैंने उन सब को बख्श दिया। तो वो फ़रिश्ते कहते हैं, ऐ अल्लाह, उन ज़िक्र करने वालों में से सब तो तेरा ज़िक्र नहीं कर रहे थे, बाज़ लोग ऐसे थे कि वो उनको ढूंढ रहे थे जो ज़िक्र कर रहे थे। जब देखा कि वो ज़िक्र कर रहे हैं तो थोड़ा दूर पे बैठ गए और इंतज़ार करने लगे कि जब वो फारिग होंगे तो हम मुलाकात कर लेंगे, अपना बातचीत करके चले जाएंगे। तो क्या अल्लाह तूने उनको भी बख्श दिया? अल्लाह फरमाता है हाँ मैंने उनको भी बख्श दिया। फ़रिश्ते कहते हैं वो उन्होंने तो ज़िक्र किया नहीं। तो अल्लाह फरमाता है कि ये ज़ाकिरीन का मजमा ऐसा मजमा है, और ये ऐसे लोग हैं कि इनका हम नशीन, साथ में बैठने वाला भी बदबख्त नहीं होता। उनके ज़िक्र की वजह से उनको भी बख्श दिया। तो हम नेकी की दावत अगरचे नहीं देंगे लेकिन शरीक तो होंगे, और हर कदम में नेकियां ही नेकियां मिलेंगी, नेकियां ही नेकियां मिलेंगी। तो आप भी नियत करें इंशाल्लाह साथ में चलेंगे। और यहाँ पर भी दर्स का सिलसिला रहेगा, जो इस्लामी भाई बाहर ना जा सकें तो यहाँ पर भी दर्स में शिरकत कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी नेकी की दावत होती रहेगी। और मस्जिद में नवैतु सुन्नतल एतिकाफ़ कहकर जो बैठता है, अल्लाह ताला हर सांस के बदले उसको नेकियां अता फरमाता है। तो जो नहीं जा सकते वो यहीं बैठें, जो जा सकते हैं इंशाल्लाह साथ में चलेंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ